हेलो एवरीवन, तो क्लास 11 की फिजिक्स की सीरीज कर रहे हैं ना, जिसमें हम क्लास 11 का पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं। और अभी हम उसमें यूनिट्स एंड डायमेंशन का चैप्टर कर रहे हैं। उसमें आज थर्ड क्लास है। हम लोगों ने अभी तक यूनिट्स एंड डायमेंशन के बेसिक पढ़ लिए और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीख लिया है ना। तो आज हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और साथ में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और एप्लीकेशंस देखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूले के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो पार्सेक क्या होता है ना, हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीख लिया था। अब इसके अलावा भी हमें कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए। व्हाट इज पार्सेक, राइट? तो यार पार्सेक से पहले ये बता व्हाट इज लाइट ईयर उससे पहले ये बता दो मुझे, पार्सेक फिर समझाऊंगा। व्हाट इज लाइट ईयर? इज इट द यूनिट ऑफ टाइम और डिस्टेंस? हाँ, इज इट द यूनिट ऑफ टाइम और डिस्टेंस? टाइम का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट? ये बताओ मेरे को फटाक से कि लाइट ईयर क्या है पहले तो। हाँ, अच्छा, आई होप मैं सभी को दिख रहा हूं ना। आई होप यू गाइस कैन सी मी एंड हियर मी, राइट? वीडियो एंड ऑडियोज एवरीथिंग इज फाइन, राइट? है ना? सो वी आर कंटिन्यूइंग द सेशन। हेलो मोहित, हेलो अनस, सबको हाय, है ना? जितने बच्चे हैं सबको हाय। मोहित, मालविका, श्लोक एंड एवरीवन, एवरीवन जितने भी बच्चे सबको हाय। ठीक है, यस। स्पीड ऑफ लाइट इन 1 ईयर, गलत गलत गलत। इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। आई नो लास्ट में ईयर है, बट इट इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्या होता है यार लाइट ईयर? व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर का मतलब है एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। कितना करती है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब ये समझ लो, एक सेकंड में लाइट अर्थ के 7 बार चक्कर लगा सकती है। हमारी पूरी अर्थ का चक्कर एक सेकंड में 7 बार लगा सकती है। तो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती होगी ना, बस, है ना? तो पता है, ये सन से आने में 7-8 मिनट लगते हैं, मून तक जाने में 1 सेकंड लगता है लाइट को, 1 सेकंड बस। तो इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, तो हमारा जो नियरेस्ट स्टार है ना हमारी अर्थ से, मतलब सन के अलावा, है ना, तो वो अल्फा सेंटोरी है ना, इट इज अराउंड 4 लाइट ईयर्स अवे। ठीक है, तो मतलब हाँ, ठीक है। तो जो पार्सेक है ना, वो लाइट ईयर से भी बहुत बड़ा डिस्टेंस है। इट इज लाइट ईयर से भी बहुत बड़ा डिस्टेंस है। पार्सेक क्या होता है मैं समझा भी देता हूं, ऑल दो, ना तुम्हें तो बस इतना ध्यान रखना है कि इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। पर मैं हमेशा चीजों की फीलिंग देता हूं यार, मैं बिना फीलिंग के फिजिक्स पढ़ा ही नहीं पाता। तो यार फील ले लो, फील, है ना, फील ले लो। क्या होता है? तो मान लो 2 सितारे हैं, आसमान में है भाई, रात है, आजकल तो मौसम भी साफ हो गया है ना, कोई पॉल्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं है। रात में छत पे जाना, 2 सितारे दिखते हैं मान लो तुम्हें ना। अगर 2 सितारों के बीच का डिस्टेंस लेट से 1 लाइट ईयर है, और तुम यहां पर अपने एक छोटे सा प्लेनेट जिसको हम अर्थ कहते हैं वहां पर हो तुम, ठीक है? तुम इन 2 सितारों को देख रहे हो, एक लाइट इस सितारे से आ रही है, एक लाइट इस सितारे से आ रही है ना, दोनों सितारों से लाइट्स आ रही है मान लो, है ना? इनके बीच का डिस्टेंस लेट से लाइट ईयर है। हाँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है। अच्छा, तुम्हें ये पता है, हमारी आंखों में कई लोगों को लगता है कि हम ज्यादा दूर की चीज नहीं देख पाते। भाई दूरी से कोई दिक्कत नहीं है, हम इनफाइनाइट दूरी की भी चीज देख लेते हैं। हमारी आंखों को दूरी की कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी आंखों पे ये जो एंगल सबटेंड होता है इसकी दिक्कत है। इसकी एक सर्टेन वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये एंगल बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है ना, तो फिर 2 चीजें हमको एक दिखती हैं या फिर वो दिखती ही नहीं है ना? तो जैसे अपने हाथों में कई बैक्टीरिया, वायरस, कई चीजें हो सकती हैं। लेट्स होप नहीं हो, लेट्स होप इस वक्त ना हो, कोई भी वायरस ना हो, कोई भी कुछ भी ना हो भाई, है ना? बट लेट्स है ना, अगर हमारे हाथ में कोई वायरस आ गया तो वो तो इतने पास है पर फिर भी हम नहीं देख पाएंगे ना उसको, है ना? तो जब, है ना, तो कोई चीज दिखती है या नहीं दिखती इसका रिलेशन दूरी से तो है ही नहीं। स्टार्स कितने कितने दूर है, कितनी कितनी दूर गैलेक्सी है ना, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स, मतलब अनइमेजिनेबल डिस्टेंस है, फिर भी हमको दिखती है। तो यार दूरी की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि हमारी आंखों पे जो ये एंगल सबटेंड कर रही है वो कितना है। तो वायरस क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो इतना छोटा एंगल सबटेंड कर रहा है, आवर आइज कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट, है ना? तो कई बार क्या होता है, हम रात में आसमान देखते हैं और हम बोलते हैं देखो भाई वो एक सितारा। पता है वो एक सितारा नहीं होता। कई केसेस में इट इज द क्लस्टर ऑफ स्टार्स। वो एक सितारा दिख रहा है, पर अगर तुम उसे टेलीस्कोप से देखोगे तुम्हें दिखेगा उसमें 7-8 सितारे हैं, है ना? इट इज द क्लस्टर ऑफ स्टार्स। और कई केसेस में पूरी की पूरी गैलेक्सी होती है। गैलेक्सी मतलब बिलियंस ऑफ स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स। समझ रहे हो? आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, इट इज हार्ड टू इमेजिन, राइट? हाँ, देखो यार YouTube पे बफरिंग वाला इश्यू तो चल ही रहा है। आई नो यार, YouTube पे थोड़ा सा बफरिंग वाला इश्यू चल रहा है। इट इज द मिस्टेक फ्रॉम, मतलब प्रॉब्लम फ्रॉम YouTube, है ना? क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोविड-19 एवरीवन इज टीचिंग ऑन YouTube दीज डेज, राइट?
तो बहुत सारी लाइव क्लासेस हो रही है, बहुत सारे कई लोग लाइव क्लासेस कर रहे हैं कई अलग अलग फील्ड में, तो यूट्यूब का सर्वर भी उसको लोड नहीं कर पा रहा, तो इसलिए थोड़ी सी बफरिंग होती है। दैट इज वाई इट इज प्रेफर्ड इफ यू कैन कम ऑन अनअकैडमी, है ना। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लासेस करो, है ना। मेरी फ्री लाइव क्लासेस में आओ, तो वहां पे बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस होता है। अनअकैडमी पे कभी बफरिंग नहीं होती भाई, कभी नहीं होती। हाँ, समझ में आया क्या? हाँ, चलो अब हम अपन क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो कहा ना, तो कई बार क्यों होता है कि पूरी की पूरी गैलेक्सी या फिर 2-3 सितारे अपन को एक सितारा दिखता है, तो वो डिपेंड करता है कि क्या एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो हमारी आई जो मिनिमम एंगल देख सकती है वो 1/60 डिग्री होता है ना, 1/60 या 2/60 डिग्री। मतलब एक डिग्री को भी 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, उसको आर्क मिनट कहते हैं हम, आर्क मिनट, है ना। तो 1 मिनट का एंगल बहुत छोटा एंगल होता है, एक डिग्री को भी 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो देख लेंगे। अगर उससे कम एंगल बनेगा तो नहीं देख पाएंगे। तो हमने पार्सेक को डिफाइन करा है, अगर ये एंगल 1 मिनट है, 1 मिनट का मतलब क्या है, ये अपन अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं, इसका मतलब है मिनट, मिनट का सिंबल है ये। 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री होता है पहले तो, ये सब पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं अपन? आर्क मिनट। इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क मिनट। ये नए, आई नो इससे तुम फेमिलियर नहीं हो पर सुने ना, इसको अपन बोलते हैं आर्क मिनट। ये टाइम का यूनिट नहीं है, ये एंगल का यूनिट है, आर्क मिनट। देखो एक तो अपना टाइम वाला यूनिट होता है 1 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, वो तो टाइम का यूनिट हो गया। मिनट ना एंगल का भी यूनिट होता है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, इनको मिनट या फिर आर्क मिनट बोलते हैं। और 1 मिनट में 60 आर्क सेकंड होते हैं, तो ये एंगल के यूनिट है। बहुत छोटा एंगल होता है, मतलब 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड करोगे ना, तो जो छोटा सा एंगल आता है उसको बोलते हैं आर्क मिनट। तो हमारी आई इतना छोटा देख सकती है। तो अगर इन दोनों स्टार्स के बीच में 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस है और ये 1 मिनट के अराउंड एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो उससे वक्त ये जो डिस्टेंस होता है ना। हाँ, हाँ। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, ये डिस्टेंस 1 लाइट ईयर नहीं होता है ना, एक सेकंड इसमें हल्का सा करेक्शन कर लो ना, दिस इज और है ना, हाँ ठीक। अच्छा देखो इस चीज को मैं कंफर्म कर दूंगा, आई एम राइट नाउ कंफ्यूज कि ये या तो 1 लाइट ईयर होता है। अच्छा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है लाइट ईयर। आई थिंक ये 1 लाइट ईयर होता है और ये 1 डिग्री होता है ना। अच्छा इस चीज को मैं नेक्स्ट क्लास में कंफर्म करता हूं, बिकॉज मैं गलत नहीं बताना चाहता है ना, तो मैं कंफ्यूज हूं, यहाँ पे कोई एक डेटा चेंज होता है। पर ठीक है, इस चीज को मैं अगली क्लास में कंफर्म कर दूंगा, तो मैं ना इस चीज को मैं अगली क्लास में कंफर्म कर दूंगा। बट ये ध्यान रखो, ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको अपन 1 पार्सेक बोलते हैं, इस डिस्टेंस को अपन 1 पार्सेक बोलते हैं, ठीक है। और 1 पार्सेक टर्न्स आउट टू बी, ये जो एंगल जो होता है वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा ना, मैं इस एंगल पे डाउट में है, ये एंगल जो होता है वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा तुम्हें क्या होता है, ठीक है। पर ये ध्यान रखो, ये जो डिस्टेंस होता है फिर इन दोनों स्टार्स का अर्थ से, उसको अपन 1 पार्सेक कहते हैं। और 1 पार्सेक भी, जो 1 पार्सेक है ये भी तुम्हारा डिस्टेंस का यूनिट है, एंड इट टर्न्स आउट टू बी 3.26 लाइट ईयर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.26 लाइट ईयर। तो मतलब ये लाइट ईयर से भी बड़ा एंगल है। ये किससे बड़ा एंगल है भाई? लाइट ईयर से भी बड़ा एंगल है तुम्हारा। अच्छा ये वाली चीज क्लियर हुई क्या? बताओ ये वाली चीज क्लियर हुई क्या? ठीक है जल्दी से बताओ, फटाक से बताओ, क्या ये वाली चीज क्लियर है? हाँ जल्दी। ठीक है सबको क्लियर है, चलो ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं, फिर फटाक से अपन आगे बढ़ते हैं। डन, ठीक है। तो ये भाई है ना, लेंथ डिस्टेंस मेजर करने के काम आता है, एस्ट्रोनॉमिकल लेवल्स पे बहुत दूर दूर के डिस्टेंस मेजर करने के काम आता है हमारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपन ने बताया पिछली बार बहुत सारे करे थे, तो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नीट और एम्स के, ठीक है। चलो तो बताओ भाई, है ना, यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, ये अपन ने निकाला हुआ था। फ्री स्पेस में परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा बताओ, है ना, अपन ने यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे, ये अपन ने निकाला हुआ था, बताओ क्या होगा? व्हाट विल बी योर एप्सिलॉन नॉट? हाँ बताओ जल्दी। हाँ सर अनअकैडमी प्लस पे के लिए प्लीज कुछ करना। हाँ समझ नहीं पा रहा हूं अर्जुन तुम क्या कहना चाह रहे हो? हाँ हाँ ठीक है बेटा, क्लासेस में आओ सब कुछ हो जाएगा ना, क्लासेस में आओ बेटा, है ना अर्जुन, क्लासेस में आओ। हाँ और अगर तुम प्लस पे हो तो फिर तुम्हें यूट्यूब क्लास करने की जरूरत नहीं है, बस प्लस की क्लासेस करो। जो बच्चे प्लस पे होने से प्लस की क्लास करनी है, वहां पे सब कुछ अपन बहुत डिटेल में कवर करेंगे, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। चलो बी होगा क्या? चलो ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो अपन ने पढ़ा था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा हमारा? क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एफ इंटू आर स्क्वायर। क्यू का यूनिट कितना हुआ? कूलम। 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होता,
फोर्स का यूनिट कितना हुआ न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट कितना हुआ मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का हमारा यूनिट निकल के आ गया कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा बताओ हमारा आंसर, व्हाट इज आवर आंसर बताओ, सी इज आवर आंसर राइट, सी होगा हमारा आंसर, कितना होगा सी होगा, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमने कल या उससे पहले की क्लास में करा हुआ है ना। अच्छा तुम लोगों को अभी नहीं कराया था ना, तुम लोगों को होमवर्क में दिया था, अनअकैडमी प्लस पे करा था, ठीक है, पर तुम लोगों को ये सब होमवर्क में दिया था राइट। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाया हूं मैं, एक सेकंड ना, हाँ ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, ये आया था एम्स 2005 में, मुझे बताओ जल्दी से, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स 2005, टेल मी द आंसर, कम ऑन एवरीवन टेल मी द आंसर, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स 2005, बताओ। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, बताओ जल्दी, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, बी क्विक बी क्विक, अभी पढ़ा है अपन ने, या इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। अब देखो बहुत सारे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये तो मैं खुद से करने हैं ना, मैंने कहा था ना मैंने पीडीएफ में सारे दे दिए, हमारे पास यूट्यूब पे इतना वक्त नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। अनअकैडमी प्लस पे हमने हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है ना, और अनअकैडमी प्लस पे क्लास 11 का बैच, नया बैच 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, क्लास 11 का नया बैच, ठीक है। अक्टूबर तक हम पूरा सिलेबस करेंगे, ठीक है, तो भाई उसको ज्वाइन कर लेना। अनअकैडमी प्लस पे तो हम हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहां पे 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है, वीक में 5 क्लासेस होती है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे बहुत कम समय, तो हम हर एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बट तुम्हें मैं दे दूंगा, तुम होमवर्क में सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को कर दो, आसान क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से सब लोग। द डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर -12 कितना होगा, डायमेंशन कितना होगा इसका बताओ सब लोग जल्दी से। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ है ना, आई थिंक वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है ना, रुको मुझे वीडियो कैमरा सेट करना। 12th का बैच कब से स्टार्ट होगा बेटा फरहान, 12th का बैच स्टार्ट हो रहा है 5th मई से, 5th मई से हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में, और जो बच्चे 12th में आएंगे उनको 11th भी पूरा कराया जाएगा, क्योंकि कई 12th के बच्चों को 11th नहीं आती, उनका सिलेबस भी अक्टूबर तक करेंगे, फिर नवंबर दिसंबर जनवरी में फिर से पूरा रिवीजन करेंगे 11th 12th का, बोर्ड्स भी कंप्लीट करेंगे, सब कुछ करेंगे ना, सब कुछ करेंगे अपन। हाँ तो 5th मई पे क्लास 12th का बैच आ रहा है, और 1 मई से क्लास 11th का आ रहा है, जिसमें अपन बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। हाँ तो एक फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और उसने हमने वही दिया है ना, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तो दिस इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, मतलब L इंटू टी माइनस वन, L इंटू टी माइनस वन, सो आंसर इज सी, ठीक है। चलो अब ये सारे भाई ट्राई करना, खुद से ट्राई करना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अराउंड 50-60 क्वेश्चंस हैं, यहां पर तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे है ना, ठीक है, यहां पर तो अपन ये सब सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट है ना अनअकैडमी प्लस में हम सब कुछ सॉल्व करते हैं ना, ठीक है आ जाओ। तो ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना भाई, सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करना खुद से, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है सारे डाल रखे हैं यहाँ पे, देखो ना सारे क्वेश्चन डाल दिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है आ जाओ ना, ठीक है। तो अब अपन ने डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा है ना, अपन ने इतने सारे डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा, ये पीडीएफ मिल जाएगा, चिंता मत करना, ये पीपीटी तुमको मिल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे तुमको ये पीपीटी मिल जाएगा, ठीक है। चलो हाँ बेटा बायोकेमिस्ट्री सब कुछ, सिर्फ फिजिक्स नहीं, मैं फिजिक्स का टीचर हूं इसलिए फिजिक्स का बता रहा हूं ना, जब बैच स्टार्ट हो रहा है मतलब बैच में सब कुछ पढ़ाया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही होगा तुम्हारा, है ना, ठीक है। अब केमिस्ट्री और बायो में कौन से चैप्टर से स्टार्ट होंगे वो टीचर बता पाएंगे ना, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट बिल्कुल स्टार्टिंग से चालू हो रहे हैं नए बैचेस, ये ध्यान रखना, क्लास 11 और 12th का, ठीक है। चलो ड्रॉपर के लिए, ड्रॉपर देखो, ड्रॉपर से तुम्हारा क्या मतलब है, एक तो वो बच्चे जो नीट 2020 का क्रैश कोर्स कर रहे हैं ना, जो 2020, तो नीट 2020 वालों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम क्विक रिवीजन प्लस प्रॉब्लम्स करेंगे बहुत सारी सॉल्व, है ना, ठीक है, अराउंड 2 to 3,000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरी फिजिक्स में, वो स्टार्ट हो रहा है 1 मई को, ये तो हो गया क्रैश कोर्स। अगर तुम ड्रॉपर्स बैच की बात कर रहे हो, तो ड्रॉपर्स के जितने भी बच्चे हैं जो नीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, 11th और 12th दोनों की क्लासेस कर रहे हैं, तो उनका 11th भी पूरा खत्म हो जाएगा अक्टूबर तक, 12th भी खत्म हो जाएगा, तो जो ड्रॉपर्स के बच्चे उनको 11th का भी बैच करना है, 12th का भी बैच करना है, ठीक है, और कोई क्लैशिंग नहीं होगी, ठीक है। हाँ ठीक है, मैंने सारे बैचेस बता दिए ना आई थिंक, ठीक है। तो अब अपन, तुम लोग में से कई लोग पूछ रहे थे सर हम ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं ना, सर डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ किस लिए रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा था ना अभी सीखो आगे जाके उसका यूज आएगा।
तो इसके बहुत सारे यूज हैं। अब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, व्हाट आर ऑल, है ना, व्हाट ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्यों पढ़ा हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, है ना, ठीक है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको अपन पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, आज अपन इसी को कवर करेंगे ना, अपने आप में बहुत बड़ी है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में से, ठीक है। टू चेक इफ ए गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, इसका क्या मतलब है देखेंगे। टू ड्राइव ए फिजिकल रिलेशन, है ना, फॉर्मूला निकालना, ठीक है। तो आज अपन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है ना। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहां पे कुछ परिभाषा लिखी हुई है, कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वालिटी ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ओनली अमंग क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल। नहीं आया समझ में ना, नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। फिजिक्स ऐसे थोड़ी ना आती है समझ में, फिजिक्स ऐसे समझ में आती है क्या, ये बताओ। फिजिक्स फॉर्मूले से समझ में आती है क्या, फिजिक्स डेफिनेशन से समझ में आती है क्या, फिजिक्स पढ़ने से समझ में आती है? नहीं नहीं भाई, फिजिक्स तो फील करी जाती है, फिजिक्स तो रियल लाइफ एग्जांपल से समझ में आती है। तो चलो समझते हैं ना, ये डेफिनेशन तो तुम भाई पढ़ लेना खुद से, हम समझा देते हैं होता क्या है। देखो मुझे ये बताओ, तुम बताओगे, है ना, मुझे ये बताओ भाई कि मान लो 1 किलोमीटर प्लस 1000 मीटर कितना होगा, मुझे ये बताओ। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बताओ भाई 1 किलोमीटर प्लस 1000 मीटर कितना होगा। माय क्वेश्चन इज व्हाट विल बी 1 किलोमीटर प्लस 1000 मीटर, कितना होगा, हाउ मच विल इट बी, कम ऑन, हाँ बताओ कितना होगा जल्दी, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन। हाँ बेटा चिंता मत करो बेटा, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूंगा टेलीग्राम लिंक, मैं क्लास के एंड में बता दूंगा और क्लास की स्टार्टिंग में भी बताइए, मिल जाएगी, क्लास के एंड में बता दूंगा, चिंता मत करो। मैं टेलीग्राम की लिंक बता दूंगा, खुलेगी और मिल जाएगी, ठीक है, हर रोज मिलती है। 1 किलोमीटर प्लस 1000 मीटर, अभी बच्चे पढ़ने पे ध्यान दो। 1 किलोमीटर प्लस 1000 मीटर कितना होगा बताओ। बिल्कुल हम बता सकते हैं, या तो हम बोल देंगे 2 किलोमीटर, क्योंकि 1000 मीटर इज नथिंग बट 1 किलोमीटर, किलो का मतलब होता है 10 पावर 3, 1000 मीटर इज नथिंग बट 1 किलोमीटर। तो हम कह देंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, 2 किलोमीटर बोल दो या फिर 2000 मीटर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, मुझे बताओ 1 किलोमीटर प्लस 1000 ग्राम कितना होगा इस क्वेश्चन का जवाब दो। 1 किलोमीटर प्लस 1000 ग्राम कितना होगा, हाँ 1 किलोमीटर प्लस 1000 ग्राम कितना होगा, ये बताओ, इसका जवाब दो भाई मेरे को। व्हाट विल बी 1 किलोमीटर प्लस 1000 ग्राम नहीं बता पा रहे, क्यों भाई, क्यों नहीं बता पा रहे, बताओ, नहीं होगा। यस इट इज मीनिंगलेस, इट इज मीनिंगलेस। बस यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बस यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है आप दो चीजों को तभी ऐड कर सकते हो जब उनके डायमेंशन सेम है। जैसे किलोमीटर और मीटर, डायमेंशन तो दोनों लेंथ के ही है ना, है ना। सेकंड और मिनट को ऐड कर सकते हैं, मैं पूछूं 1 मिनट प्लस 30 सेकंड कितना होगा, तुम बोल दोगे सर 1.5 मिनट या फिर 90 सेकंड, ऐड कर सकते हैं, है ना। मिनट और सेकंड यूनिट अलग अलग है पर उनके डायमेंशन तो सेम है, टाइम, टाइम। तो भाई किसी भी दो चीजों को तभी ऐड करा जा सकता है जब उनके डायमेंशन सेम है, दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इतना आसान है, मतलब ये तो हमको बचपन से पता है, अरे ये तो हमको बचपन से पता है ना, हाँ, पर अब उसकी प्रॉपर स्टडी करेंगे ना। हाँ, तो सिर्फ एडिशन ही नहीं, सब्ट्रैक्शन भी, है ना। अगर मैं कहूं भाई 5 किलोग्राम में से 3 लीटर घटा दो मैं कहूं 5 किलोग्राम में से 3 लीटर घटा दो, नहीं घटा सकते ना। तो चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे इक्वालिटी हो, ये तीनों की तीनों चीजें तभी कर सकते हैं जिन क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है। ध्यान से देखो, जिन क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है उन्हीं में। बताओ मुझे फीलिंग आई नहीं आई, मुझे बताओ, फीलिंग आई नहीं आई, अगली लाइन बाद में पढ़ेंगे, अभी इसमें फीलिंग आई या नहीं आई मुझको ये बताओ फटाक से। हाँ बताओ, आ गई समझ में, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, है ना, हाँ ठीक है। चलो अब बात करते हैं, तो ये तीन चीजें तो समझ में आ गई भाई, हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वालिटी, ये तीन चीजें तो सिर्फ उन्हीं के बीच में कर सकते हैं जिनके डायमेंशन से में। व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चलो देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ले लो कोई भी एग्जाम्पल ले लो। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। ये बताओ यार, ओम्स लॉ पढ़ा है, V = IR,
मतलब ऐसे 1000 एग्जाम्पल एक ले लिया। मान लो करंट तुम्हारा 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस तुम्हारा 5 ओम है, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मुझे बताओ। इनके यूनिट अलग अलग है, इनके डायमेंशन अलग अलग है, एक एम्पियर है दूसरा ओम है, दोनों के यूनिट और डायमेंशन अलग अलग है, क्या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मुझे हाँ या ना में जवाब दो। क्या 2 एम्पियर और 5 ओम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो V इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 10 वोल्ट्स। एम्पियर और ओम को कंबाइन करके अपन वोल्ट्स बोलते हैं। अगला एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, तुम 1000 खुद से सोच लोगे। F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मास मान लो 7 kg है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों के अलग अलग डायमेंशन है, दोनों के अलग अलग यूनिट हैं, क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बताओ भाई, अलग अलग यूनिट है, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बताते हैं श्लोक। इक्वालिटी मतलब इक्वल का साइन। बिल्कुल कर सकते हैं ना। हाँ, तो ये हो गया 7 इंटू 2 14, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अपन न्यूटन बोलते हैं, 14 न्यूटन हो गया। तो अपन ने क्या देखा? मल्टीप्लाई या डिवीजन कर सकते हैं अपन। वी आई इक्वल टू वी बाई आर लिख सकते हैं ना। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन करा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिनके यूनिट और डायमेंशन अलग अलग हैं, उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करा जा सकता है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कैन बी डन अमंग डिफरेंट क्वांटिटीज। तो अगर यूनिट अलग है कोई दिक्कत नहीं है, अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, पर अपन उनको ऐड नहीं कर सकते, उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इक्वालिटी मतलब क्या होता है? जैसे मैं लिख सकता हूं ना, मैं ये लिख सकता हूं ना भाई, बताओ, मैं लिख सकता हूं 5 kg इक्वल टू 5000 ग्राम, ये लिख सकता हूं ना। इक्वालिटी कर सकते हैं क्योंकि इनके डायमेंशन है। मैं क्या मैं ये लिख सकता हूं 5 किलोमीटर इक्वल टू, बताओ क्या ये लिख सकता हूं 5 किलोमीटर इक्वल टू 5000 लीटर? बताओ ये लिख सकते हैं क्या? क्या मैं इन दोनों के बीच में इक्वालिटी लगा सकता हूं? 5000 लीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, ये लिख सकता हूं क्या? बताओ मुझे, श्लोक बताओ मुझे। श्लोक पूछ रहा था क्या मतलब है इसका, श्लोक पूछ रहा था इक्वालिटी का क्या मतलब है। बताओ 5 किलोमीटर इक्वल टू 5000 लीटर लिख सकते हैं क्या श्लोक? नहीं लिख सकते ना, बिल्कुल। अब तुम समझ गए। देखो एग्जाम्पल से सोचा करो, नहीं लिख सकते। मतलब ये तीन चीजें, प्लस माइनस और इक्वालिटी, ये तभी लगेंगी जब उनके डायमेंशन सेम है। पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कहीं भी लग सकता है। आई होप किसी को भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो सीखते हैं। किसी को डाउट है तो बता दो जल्दी से। हाँ, किसी को डाउट है तो बता दो, जल्दी बताओ, फटाक से। कम ऑन एवरीवन। हाँ, सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है बेटा, चलो बिल्कुल है ना। हाँ चलो, तो एक इक्वेशन ले लेते हैं ना। ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है ना। जैसे करंट हो सकता है, मास हो सकता है, फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये तुम्हारी। तो अपनी इक्वेशन दी है A इज इक्वल टू बी सी प्लस डी वाई ई प्लस एफ इंटू जी माइनस एच। तो इससे अपन क्या क्या कह सकते हैं ये बताना है ना। अब इक्वेशन देख के अपन क्या क्या बोल सकते हैं, है ना। क्या मैं ये कह सकता हूं, बताओ हाँ या ना में जवाब देना। क्या मैं ये कह सकता हूं कि G और H के डायमेंशन सेम होंगे? हाँ या ना में बोलो। देखो इनके बीच में माइनस का साइन है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि G और H के डायमेंशन सेम होंगे? अगर G मास है तो H भी मास होगा, अगर G करंट है तो H भी करंट होगा, अगर G तुम्हारा टाइम है तो H भी टाइम होगा। क्या ये मैं ये बोल सकता हूं? हाँ बिल्कुल। क्यों बोल सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ना। प्लस माइनस कब लगते हैं? जब डायमेंशन सेम होते हैं। माइनस तभी लगेगा जब डायमेंशन सेम होगा। हेंस आई कैन से कि डायमेंशन ऑफ G इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ H। जो H होगा वही G भी होगा। अगर H मास है तो G भी मास है, अगर H टाइम है तो G भी टाइम है, अगर H करंट है तो G भी करंट है। जो भी है हमें नहीं पता, पर जो G होगा वो H होगा। क्या हम ये बोल सकते हैं? सबको क्लियर है? किसी को डाउट नहीं है? वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। मुझे ये बताओ, क्या हम F और G का डायमेंशन सेम बोल सकते हैं? मतलब इसको खोलोगे तो कैसा बन जाएगा? एफ जी माइनस एफ एच, ऐसा बन जाएगा ना, है ना। मल्टीप्लाई कर दोगे ना। तो क्या हम बोल सकते हैं F और G का डायमेंशन सेम होगा? क्या ये कह सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डायमेंशन तब सेम होगा जब प्लस माइनस और इक्वालिटी का साइन आएगा। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में सेम नहीं होगा। तो F और G का डायमेंशन सेम नहीं कह सकते, है ना।
डी और ई का सेम नहीं कह सकते क्योंकि डिवीजन है, बी और सी का सेम नहीं कह सकते क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। पर और क्या बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, देखो यहां पे इक्वालिटी लग रहा है, यहां पे प्लस लग रहा है, यहां पे प्लस लग रहा है। हम ये तो कह सकते हैं ना कि जो डायमेंशन ए का होगा वो ही डायमेंशन बी और सी का मल्टीप्लाई होने के बाद होगा। मतलब हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी सी। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी लगा है। इक्वालिटी तभी लगता है, ये तीन साइन तभी लगते हैं जब उनके यूनिट सेम होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो बीसी का डायमेंशन होगा वही तुम्हारा डीवाई का डायमेंशन होगा, है ना। हम बोल सकते हैं जो बीसी का डायमेंशन होगा वही तुम्हारा डीवाई का होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर ऐसे कैसे सर, यहां पे तो प्लस साइन है, आपने प्लस को इक्वालिटी कैसे कर दिया सर, यहां पे तो प्लस साइन है आपने इक्वालिटी कैसे लगा दिया सर, ये तो सर मैथ्स का पाप कर रहे हो आप सर। हाँ भाई, क्यों लगा दिया मैंने इक्वालिटी? क्योंकि मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि बीसी और डीवाई बराबर हो गए, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो ए तुम्हारी लेंथ है तो बी और सी को मल्टीप्लाई करने पर भी लेंथ मिलेगी और डीवाई को मल्टीप्लाई करने पर भी लेंथ मिलेगी। मैं बोल रहा हूं इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, वैल्यू सेम नहीं बोल रहा मैंने देखो डायमेंशन सेम लिखे हैं। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि प्लस का साइन है। अगेन देखो यहां पर भी प्लस एफ जी है तो एफ जी का डायमेंशन भी सेम होगा, प्लस एफ एच है, एफ एच का भी डायमेंशन सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन सबके डायमेंशन बराबर होंगे। जहां जहां प्लस, इक्वल और माइनस का साइन आएगा उन सबके डायमेंशन बराबर होंगे। सभी को क्लियर है? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो श्लोक, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ, सबका सेम होगा, बिल्कुल सही है ना। हाँ, जो मैंने लिखा है उन सबका सेम होगा, है ना। हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है ना। हाँ है ना, जो मैंने लिखे उनका सेम होगा, है ना। बी और सी का सेम नहीं होगा। डायमेंशन ऑफ बी नीड नॉट बी इक्वल टू सी। ये नहीं कह सकते कि बी और सी का सेम होगा, नीड नॉट बी इक्वल टू सी, क्योंकि मल्टीप्लाई लगा है यहां पे, है ना। बी और सी का नहीं होगा सेम, है ना। बी सी का ए के बराबर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मुझे बताओ वैल्यू ऑफ 1 किलोमीटर माइनस 1 किलोमीटर क्या होगा? कहोगे सर कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछते हो सर, ये तो हम नर्सरी में भी बता देते सर, क्या पूछ रहे हो सर ये। हाँ, क्या होगा बताओ? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना, मोस्ट अप्रोप्रिएट याद रखना। क्या ये 0 होगा? क्या ये 0 किलोमीटर होगा? क्या ये 0 किलोग्राम होगा? क्या ये 0 एम्पियर होगा? क्या होगा? 1 माइनस 1 क्या होगा? देखो हम यूनिट्स एंड डायमेंशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखो मैथमेटिकली तो सब सही है, मैथमेटिकली तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है, मैथमेटिकली तो सब सही है। पर यहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है, दिस इज, मैथमेटिकली सारे सही हैं बट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि सोचो जब तुम सिर्फ 0 बोल रहे हो ना वहां पे वैल्यू इंफॉर्मेशन का लॉस हो गया है। जैसे सोचो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, है ना, मैं 1 किलोमीटर सीधा चला, फिर मैं 1 किलोमीटर वापस आया सेम जगह पे। फिर से सुनना, मैं 1 किलोमीटर सीधा गया, फिर मैं 1 किलोमीटर वापस आया, बताओ मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो अपन 0 बोलेंगे या फिर 0 किलोमीटर बोलेंगे ना, समझ लो। तो 0 किलोमीटर जब हम बोल रहे हैं तो हम ये भी बता रहे हैं कि जो चीज 0 हो रही है वो डिस्टेंस वाली क्वांटिटी 0 हो रही है हमारी। जब हम 0 किलोमीटर ये कन्वे कर रहे हैं यूनिट को तो हम बता रहे हैं डिस्टेंस वाली चीज 0 हो रही है। करंट 0 नहीं हो रहा है, मास 0 नहीं हो रहा है, उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो रही है, उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं हो रहा है, डिस्टेंस वाली जो क्वांटिटी है वो 0 हो रही है ना। मैथमेटिकली तो सारे सही हैं पर यूनिट्स एंड डायमेंशन की बात करें, ठीक है। 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर कितना होगा? चलो ऑप्शन दे रहा हूं, अब सोच के करना है ना, कहीं मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा, हो सकता है मैं कंफ्यूज करूं तुमको। क्या ये 1 होगा? क्या ये 0 किलोमीटर होगा? क्या ये 1 किलोमीटर होगा? या फिर नन ऑफ द अबव? क्या होगा बताओ? 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर कितना होगा? अगर अभी ये अनअकैडमी प्लस होता ना तो अपन पोल करते। अनअकैडमी प्लस में हम हर क्वेश्चन पे पोल करते हैं ना, क्योंकि अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म तुम्हें बताइए ना, इट इज सो अमेजिंग। हाँ सी होगा, ए होगा। याद रखना मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के रूल अलग चलते हैं, प्लस माइनस इक्वालिटी के रूल अलग चलते हैं। हाँ, तो क्या होगा? किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1, यहां पे कोई यूनिट नहीं आएगा।
यूनिट्स कट जाते हैं, यूनिट्स कट जाते हैं, है ना। समझे क्या? वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो ना, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है भाई? द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज a इज इक्वल टू pt स्क्वायर प्लस qt प्लस r। ठीक है, तो a एक्सेलरेशन है, t हमारा टाइम है, p q r कोई भी कांस्टेंट है। तो मैं डायमेंशन बताना है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ p q एंड r। करो इसको, करो, एक सेकंड है ना, करो फटाफट। ठीक है, ठीक है, चलो ओके, चलो ठीक है, करते हैं ना, चलो अच्छी बात है। बहुत से बच्चे सही आंसर भी दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। देखो तो देखो अपनी इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी प्लस आर। इसका मतलब क्या है, जो a का डायमेंशन होगा वही पी टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा, वही क्यूट का डायमेंशन होगा, वही आर का डायमेंशन होगा अपना, है ना। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इक्वालिटी और प्लस के साइन लगे हैं। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कह सकते हैं इन सबके यूनिट्स या फिर डायमेंशन बराबर होंगे, ये हम कह सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है अपना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, इक्वल टू पी इंटू टाइम मतलब सेकंड स्क्वायर, टाइम मतलब सेकंड, और यहां पे तो अकेला आर है। तब एक एक करके सॉल्व करो। चलो पहले इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों से निकालते हैं ना, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले इन दोनों से सॉल्व करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करो। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि आर का डायमेंशन कितना हो जाएगा, आर का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, या फिर बोल सकते हैं आर का डायमेंशन है एल टी माइनस 2। ठीक है, चलो अब इन दोनों को कंपेयर करो, अब इन दोनों को कंपेयर करो। क्यू एस इक्वल टू मीटर, तो एस को नीचे भेजेंगे तो अपना कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड क्यूब। तो डायमेंशन ऑफ क्यू हमारा निकल के आ जाएगा मीटर पर सेकंड क्यूब। देखो डायमेंशन ऑफ क्यू निकल क्या निकल के आया, मीटर पर सेकंड क्यूब। देखो अब इन दोनों को देखो, इसको और इन दोनों को कंपेयर करो, तो p इंटू सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर को इधर पे भेजेंगे, है ना, तो सेकेंड पावर 4 हो जाएगा। तो यहां से निकल के आ रहा है कि p का डायमेंशन होगा तुम्हारा मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड पावर 4। क्या होगा भाई, मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड पावर 4। देख लो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। क्रिस्टल क्लियर? बिल्कुल सही। नहीं बेटा डायमेंशन लेस नहीं होगा, देखो मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन करा है, इट विल नॉट बी डायमेंशन लेस, इट विल नॉट बी डायमेंशन लेस। देखो भाई पूरा का पूरा एनालिसिस करा हुआ है अपन ने। नहीं, तुम्हारा सही हुआ, वेरी गुड श्लोक, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड, है ना। अपन ने इन सबके डायमेंशंस को इक्वेट करा, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अब ये क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं, है ना, नीट 2006 में, है ना। ठीक है, तो ये लो ऐसे होमवर्क में करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। ठीक है, ये होमवर्क है तुम्हारा, ये भी होमवर्क। देखो अब मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ये सब क्लास करके आना है ना। देखो अब क्योंकि यहाँ पे अपन ये इतने सारे नहीं कर सकते ना, एक दो चाहे तो मैं करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी अपने पास इतना वक्त नहीं होता, क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है, बट अनअकैडमी प्लस पे हम हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एम्स 2018 में आया था, ये क्वेश्चन एम्स 2018 में आया था। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो भाई फिर आज की क्लास हो गई अपनी, है ना। अगली बार फिर अपन अपनी और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और अपनी